हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 19 सितंबर 2023 और दिन है मंगलवार ट्यूसडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आगे फर्स्ट आर्टिकल पे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू का, वो द हिंदू ने पब्लिश नहीं किया था। इसके लिए यहाँ पर देखो, उसने ये कल का न्यूज़पेपर है 18 तारीख का। यहाँ पर ये पहले ही जो द हिंदू की तरफ से ये नोटिस आ गया था कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी की वजह से जो द हिंदू का एडिशन है वो पब्लिश नहीं होगा। तो ये कल का ही न्यूज़पेपर है, तो हम उसी को कवर करेंगे। उसमें कल एक एडिटोरियल पेज था, वो छूट गया था, टाइम की वजह से नहीं करवा पाया था, तो वही आज डिस्कस करेंगे। और भी एक दो दिन पहले की जो न्यूज़ छूट गई होंगी उन्हें साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, इंडिया इज अ पाइवोटल मूवमेंट इन इट्स हेल्थ केयर जर्नी, कि इंडिया जो है अपनी हेल्थ केयर जर्नी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम में चल रहा है। जैसा कि हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि इंडिया एक पूरे देश भर में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस जो है बनकर आया है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, और भले ही मून पर जो अपना चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पर लैंड करने की बात हो, सक्सेसफुल G20 की प्रेसिडेंसी की बात हो, या और भी चीज़ों में, हर चीज़ में इंडिया जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस बनकर निकल के आया है। तो इसी में ये जो डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी हैं, इन्होंने एक आर्टिकल दिया हुआ है कि हम जो हेल्थ केयर जर्नी है, अपनी मेडिकल में जो एक जर्नी है, उसमें कहाँ पे लैक हो रहा है या किस चीज़ को और ऐड करने से हमें और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो उसी में बताया जा रहा है कि इंडिया इतनी आगे तो निकल चुका है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल भी है, जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मिलियंस की संख्या में आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल जाएगी, और यूथ, बहुत सारी यूथ जो हैं हार्ट अटैक से, कैंसर से, रेस्पिरेटरी इशूज़, ये सब आपको यहाँ पर देखने को सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलेंगे। अगर हम इसे अनचेक छोड़ दें, जो भारत में NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जो एक दूसरे के टच करने से नहीं फैलती, जैसे ये कैंसर या हार्ट अटैक वगैरह, ये जो बीमारी है, ये 2030 तक बताया जा रहा है कि नियरली 4 ट्रिलियन जो है ये हो जाएंगी। ये हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा जो है रोड ब्लॉक होने वाला है भारत की डेवलपमेंट में, और ये एक एज टैक्स टाइप का क्रिएट करेगा, एक बहुत ही भारत की डेवलपमेंट में एक रोड़ा बनकर ऐसे सामने आएगा अगर हम इन चीज़ों को जल्दी ही टैकल नहीं करेंगे तो। इसके बारे में राइटर ने कहा है, आई अर्ज द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, कि मैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उससे जो ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इंडिया में जो ये गंभीर समस्याएं हैं, इनको अवेयरनेस फैलाकर या बेटर लाइफस्टाइल चॉइसेस बताकर, इन सब के जो कम्प्रहेंसिव हेल्थ चेक्स हैं, इन सब के बारे में बताकर इन चीज़ों को कम करने की कोशिश की जाए, और इंक्लूड प्रॉपर स्कैन इंस्टीड ऑफ हैविंग जस्ट ब्लड टेस्ट, कि कभी हमें कोई बड़ी बीमारी या बड़ी बीमारी के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर बॉडी का स्कैन होना चाहिए। ये नहीं कि बस थोड़ा सा ब्लड टेस्ट कर लिया और उसमें सिंपली थोड़ा बहुत कुछ निकला और उसकी मेडिसिन खाते जा रहे हैं हम, कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई भी एक गंभीर बीमारी के हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसके लिए बॉडी का प्रॉपर स्कैन होना चाहिए। हमने इसके सेक्टर में काफ़ी आगे जो हम लोग बढ़े भी हैं, जैसे हमने 1903 के बाद जो है अपोलो एक स्टार्ट किया था मेडिसिन्स को प्रोवाइड कराने के लिए, और इसके बाद हम जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, कि बच्चों की जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे उनकी मौत जो है बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, लेकिन अब उसे हमने 4 टाइम्स इम्प्रूव किया है इस चीज़ को। और मैटरनल मोर्टिलिटी, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो मदर की बहुत ही ज़्यादा डेथ हो जाती थी, तो उसे भी हमने 7 टाइम्स जो है इम्प्रूव किया है। और साथ ही साथ जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि जो मानव है वो पहले 55 साल तक इसकी एज होती थी, उसे भी अब बढ़कर वो 70 तक जो एक ह्यूमन है वो पहुंच जाता है। इनफैक्ट जो इंडिया है अभी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा जो है उसने टैलेंट भी दिखाया है, हमारे साइंटिस्ट ने या हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड मोर हैज़ मेड द कंट्री ए फास्ट ग्रोइंग डेस्टिनेशन। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल MVT, इन सब के लिए जो ये चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा अब ग्रो कर रही हैं,
कि बहुत ही ज़्यादा इन सब का हमें इलाज भी देखने को मिलता है। जैसे पहले हमें कैंसर का या इन चीज़ों का इलाज देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब हमें इन सब चीज़ों का प्रॉपर इलाज जो है देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, रोबोटिक सर्जरी, ये सब आपको बहुत ही जो है एक अच्छे तरीके से यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी। और ये प्रोटोन बीम थेरेपी, इसका आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है कि कैंसर को टैकल करने के लिए। पहले जो स्पाइनल कैंसर है वो सही नहीं हो पाता था, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इंडिया ने सक्सेसफुली ये भी करके दिखाया है कि स्पाइनल ट्यूमर हो गया या नेक ट्यूमर हो गया, नेक कैंसर हो गया, या कहीं पर भी कैंसर है तो उसे एक सक्सेसफुल तरीके से उसे टैकल किया जाएगा और उसको इलाज भी प्रॉपरली हमें देखने को मिलता है। रोबोटिक सर्जरी भी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, और आजकल के जो हॉस्पिटल हैं वो रोबोटिक सर्जरी को बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को अपने जो हॉस्पिटल्स में लागू कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी हमारे यहाँ लोग इन चीज़ों के इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में एक कॉस्ट इफ़ेक्टिवली भी ये चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत कम पैसे में, एवरेज पैसे में हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, इन चीज़ों से जो है अपना बचाव कर सकते हैं। इसमें राइटर का कहना है कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं, ये दोनों ही, इन दोनों को जो है मर्ज हो जाना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, तो हम इन चीज़ों को और भी ज़्यादा जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और हमें इन सब चीज़ों के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे भी एक अच्छी तरीके से उसका यूज भी हमें करना चाहिए। हमारे पास जो बहुत ही टैलेंटेड डाटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये एक बहुत ही अच्छे जो है टैलेंटेड देखने को मिलते हैं, जो AI ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को बहुत ही ज़्यादा आगे चला सकते हैं। AI हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो है हमारी एक्यूरेसी को, एफिशिएंसी को बहुत ही एकदम मेडिकल डायग्नोस करने में, किसी भी बीमारी को जानने में या पहचानने में कि कौन सी बीमारी है, उस चीज़ को बहुत ही, उस एक्यूरेसी को बढ़ा देगा, तो इसका इलाज भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमारे देश में AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको अपनाने की बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरत है। और डाटा के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि AI एक्सपेंडिचर जो इंडिया में है वो 2025 तक लगभग 1.78 बिलियन तक हो जाएगा, और 2035 तक लगभग $1 ट्रिलियन जो इसकी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अभी G20 की समिट हुई थी, इसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया जो इंडिया ने जो सऊदी अरब और ग्रीस, ईरान, इन सब कंट्रीज से मिलकर ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या कि इंडिया जैसे अफ्रीका या यूरोपियन कंट्रीज़ तक जब भी पहले ट्रेड करता था या व्यापार करता था, तो इंडिया का जो शिप है या जहाज़ है वो इधर से होता हुआ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ तक जाता था, और तब यहाँ पूरे यूरोप भर में अपना जो एक्सपोर्ट करना है या कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है तो कर पाता था। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें खर्चा लगता था, लेकिन अब इससे बचने के लिए सभी कंट्रीज़ ने मिलकर एक जो ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, ये इंडिया आपको देखने को मिल रहा है कि ये इंडिया, इधर मिडिल ईस्ट, और ये पूरा यूरोप आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि इंडिया यहाँ से अपनी, इंडिया का जो शिप है वो यहाँ से इधर सऊदी अरब साइड जाएगी शिप से, और फिर यहाँ पे ये आपको रेलवे लाइन दिख रही है, जो यहाँ पर रेलवे लाइन बनाई जाएगी, और रेलवे लाइन से इस पूरे मिडिल ईस्ट में यहाँ से इस पोर्ट तक आएगा सामान। फिर यहाँ से पूरे यूरोप तक यहाँ पे पूरी कनेक्टिविटी बन जाएगी। फिर ये पूरे यूरोप में कोई भी चीज़ है या कोई भी सामान है उसे हम आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इससे हमारी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट भी बचेगी, और क्या होगा, इन सारे कंट्रीज़ से हमारे जो रिलेशन है ट्रेड के मामले में वो और भी अच्छे हो जाएंगे। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।